क्लेम रिजेक्शन और रिवोकेशन, ये कॉमन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके क्लेम रिजेक्ट होते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक ये कितने साल हो गए योजना को? आप सबको भी लगभग 5 से 6 साल हो गए होंगे। मुझे जरा ये बताइए कि आपके एक हॉस्पिटल में मैक्सिमम कितनी स्पेशलिटीज में केस ब्लॉक होते होंगे? मतलब कितने प्रोसीजर ब्लॉक होते होंगे? अभी तक आपने कितने किए होंगे? 20 या 30 स्पेशल, मैक्सिमम इतना ही होगा ना। तो क्या 6 साल में अभी तक आप बैठ के ये नहीं डिफाइन पाए कि ये 25 केसेस में मुझे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं? ये मेहनत आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हर रोज क्वेरी पा रहे हैं, हर रोज वही चीज हो रही है, आपकी चेकलिस्ट क्यों नहीं बनी हुई है? हार्निया का केस होगा, मुझे प्रीऑथ में ये 2 चीजें डालनी है, क्लेम के टाइम में ये 4 चीजें डालनी है। ये लिख के आरोग्य मित्र को देने में क्या समस्या है? या आरोग्य मित्र जो यहाँ पे बैठे हैं उनको ये चीज करने में क्या दिक्कत है? इतना टाइम जो कंज्यूम कर रहे हो, आपने एक आधा अधूरा डॉक्यूमेंट डाल के क्लेम अपलोड, किसने आपसे कहा है कि इतनी जल्दी कर दीजिए? भाई जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, घर चला गया है, इसका मतलब सारे डॉक्यूमेंट तो आ गए ना आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट बचा हुआ है? लगभग सारे आ गए। एचपीपी छोड़ दे तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, उसकी भी रसीद आ जाती है। तो जब सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो क्यों चाहते हो कि पहले ऐसे आपके पास क्वेरी करे, फिर आप उसका रिप्लाई करो, फिर वो क्वेरी करे, फिर रिप्लाई करो? 25 ही प्रोसीजर करते होंगे, कुछ हॉस्पिटल तो 5 ही करते होंगे। तो आप एक गाइड अपना खुद एक चेकलिस्ट बना के क्यों नहीं रख रहे हैं? आप सबके पास एक गाइडलाइन क्यों नहीं है कि 5 प्रोसीजर प्रीऑथ में ये 3 डॉक्यूमेंट जब तक नहीं होंगे केस प्रीऑथ नहीं रेज करेंगे, क्लेम में जब तक ये 6 डॉक्यूमेंट नहीं होंगे प्रीऑथ क्लेम रेज नहीं करेंगे? इसमें क्या समस्या आ रही है? अच्छा, इतनी भी जल्दी कौन है कि फाइल नेम का नाम क्या रखते हो आप? 1 2 3 4 यूएसजी और लाभार्थी का नाम लिखने में क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 लिख रहे हो, सारी फाइल का नाम 1 2 3 4, फिर दूसरी वाले का 1 2 3 4 5 x.com, इस तरह करके आप नाम दे रहे हो। फाइल नाम लिखने में क्या समस्या है? फाइल के नाम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? ये तो आरोग्य मित्र का ही रोल है ना, बताइए ना कि सही से फाइल नेम लिखें। एक फोल्डर बनाइए लाभार्थी का, उससे जुड़े हुए सारे फाइल रखिए, उसकी यूएसजी हो गई, एक्सरे हो गए, एक्सरे में लिखिए एक्सरे और उसका नाम लिखिए लाभार्थी का, इस तरह अपलोड करिए। नॉन रीडेबल, रीडेबल ही नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन कर रहे हैं। स्कैनर दिलाइए अपने आप हॉस्पिटल में रखिए, अगर मोबाइल से कर रहा है तो स्कैनर होना चाहिए। जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 100 बेड के ऊपर हॉस्पिटल है, आपके पास प्रॉपर स्कैनर होना चाहिए जिसमें स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड हो। अब पहली क्वेरी यही आ रही है कि डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं है। देखिए इसमें टाइम दोनों का किल हो रहा है, आपका भी हो रहा है, आईएसए का भी हो रहा है। वो आप आपस में इस बात की, इससे में इतने में एक क्लेम पास हो चुका होता। इनकम्प्लीट डिस्चार्ज समरी, डिफरेंस इन डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टीएमएस में डेट लिख रहे हो, आज की डॉक्यूमेंट में कोई और डेट पड़ी हुई है, फिर हम आपको क्वेरी करेंगे, फिर आप एक एक्सप्लेनेशन लिख के भेजोगे। सेम क्लेम इज मल्टीपल टाइम्स, जब भी क्वेरी करेंगे आप एक ही डॉक्यूमेंट भेज दे रहे हैं क्योंकि आपने फोल्डर नहीं बनाया है या तो आपके पास नहीं है, आप स्कैन ही नहीं करना चाह रहे हो। डॉक्यूमेंट विदाउट स्टैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डॉक्यूमेंट, ये जो ओटी नोट आपके बन रहे हैं एनेस्थीसिया के जो हैं या सर्जन के सिग्नेचर्स क्यों नहीं होते हैं? इसमें आपके हॉस्पिटल का स्टैम्प थोड़ी चाहिए हमें, इसमें ट्रीटिंग डॉक्टर का स्टैम्प लगना चाहिए, उसके साइन होने चाहिए, उनके सिग्नेचर क्यों मिसिंग होते हैं? ये बड़ी कॉमन क्वेरी है जो आपके यहाँ पे दी जाती है, लेकिन इसका रिप्लाई कुछ नहीं आता है। डिले रिप्लाई, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग 2-2 साल तक रिप्लाई नहीं करते हैं, एनए लिखते हैं। अगर रिमार्क में आप कुछ नहीं लिखोगे, अच्छा मैंने आपसे यहाँ पे, अगर आईएसए ने आपसे कहा कि काइंडली अपलोड यूएसजी रिपोर्ट, उसने लिखा ना वहाँ पे, तो आपका काम क्या होना चाहिए? रिपोर्ट अपलोड करेंगे और लिखेंगे ना कि रिपोर्ट हमने अपलोड कर दी। तो ये लिखने में क्या दिक्कत है? ज़रा सी चीज़ लिखनी है कि यूएसजी रिपोर्ट अपलोड कर दी और फाइल का नाम भी बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है 30-35 आपने अटैचमेंट डाले हो, ढूंढने में दिक्कत हो, तो फाइल का नाम भी लिख दीजिए। रिमार्क में लिखते क्यों नहीं है? कौन सी जल्दी है कि रिमार्क में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है? अभी हम मैंडेटरी कराएंगे फिर इस चीज़ को, फिर आपको लिखना पड़ेगा, उसमें उटपटांग चीज़ें लिखना शुरू होंगे। आप जिस भी भाषा आपको आती है उस भाषा में वहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन आप बता तो दीजिए कि आपने यूएसजी रिपोर्ट इस डेट पे इस फाइल नेम के साथ अपलोड कर दी। तो आईएसए के लिए क्या होगा? उसको 30 डॉक्यूमेंट फिर से नहीं खोलने हैं, सीधे जो आपने फाइल नेम देखा उसमें गया, क्लिक किया, यूएसजी रिपोर्ट मिल गई। पैकेज का सिलेक्शन गलत कर रहे हैं। अच्छा, पैकेज अगर आपको पता करने हैं कि सही है कि गलत, तो किससे पूछेंगे? ठीक है, ट्रीटिंग डॉक्टर से। ट्रीटिंग डॉक्टर ने तो आपको बता ही दिया ये करना है, अगर फिर भी डाउट लग रहा है तो आप कहाँ पूछेंगे? हर एक के पास आईएसए का एक ग्रुप बना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा सबका डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें आईएसए के लोग भी होंगे, उनके डॉक्टर्स भी होंगे। आप उसमें डाल के पूछिए कि मेरे यहाँ पेशेंट ऐसा आया है, मुझे ये पैकेज ब्लॉक करना है कि ये पैकेज ब्लॉक करना है, तो उससे पूछ लीजिए। उस 10% वाले से मत पूछिए।
आप उस ग्रुप में डालिए और पूछिए, अगर कोई ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो जाके ऐड हो। जनपद का एक ग्रुप बना होगा, उसमें आईएसए के होंगे, सीएमओ ऑफिस से होंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होंगे। उसमें आप लिखिए कि मुझे ये 2 प्रोसीजर में कन्फ्यूजन है, इसमें मुझे किस में ऐड करना है, कौन सा प्रोसीजर लेना चाहिए। 2 साल बाद देखिए रिप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी कमेंट नहीं डाले हैं। 6 महीने बाद आप रिप्लाई करोगे तो आपका वैसे ही ऑटो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सबको पता है आपको। अगर क्वेरी का रिप्लाई या आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 6 महीने बाद तो वैसे ही आपका रिजेक्शन हो रहा है। ये क्लेम आप लेके बैठे हुए हो। और जब रिप्लाई भी कर रहे हो तो एनए मतलब अगर आप कोई कमेंट नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट एनए लिख के आएगा। सीपीडी ने इतना ढेर सारा लिखा, आपने कुछ नहीं लिखा। अनस्पेसिफाइड में बुक कर रहे हो लेकिन वो पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है। यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जब आपको कंफ्यूजन है तो अनस्पेसिफाइड में क्यों जा रहे हो। आप पूछ लो, सकता है उसका पैकेज हो, क्योंकि अनस्पेसिफाइड में डाल दोगे, जैसा अभी आपको सर ने बताया कि उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप टीएमएस में बुक करोगे, फिर 1 लाख के अंदर होगा तो उसकी एक फाइल मूवमेंट होता है, फिर मेडिकल कमेटी में जाता है, फिर आपने जो रेट बोले हैं उस पर अप्रूवल होता है, फिर मैम का अप्रूवल होता है, फिर हम टीएमएस के थ्रू आपको अप्रूवल देते हैं। तो लंबा प्रोसेस है। तो आप क्लैरिटी ले लो ना कि अगर ये प्रोसीजर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको आई से बता देगा कि अवेलेबल, आप इसको ब्लॉक करो। आप अनस्पेसिफाइड में चले जाते हैं। मिसमैच डायग्नोसिस और पैकेज का सिलेक्शन, डायग्नोसिस कुछ और बना है, पैकेज कुछ और आप सिलेक्ट कर रहे हो। रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, मांग कुछ रहे हैं, कुछ और अपलोड करते चले जा रहे हो। पढ़ना नहीं है। यहाँ मैं सारे आरोग्य मित्र जितने भी होंगे, जितने मेडिको, उनसे कहूँगा कि भाई ये क्वेरी आप दिखा लिया करो किसी मेडिको को। हो सकता है आपको ना पता हो, मेडिकल टर्म्स आपको ना पता हो, मुझे नहीं पता है, तो मैं भी जाके किसी से पूछूंगा ना कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं। आप खुद डॉक्टर क्यों बन गए हो, और आरोग्य मित्र को बताइए कि वो डॉक्टर नहीं है। ये बड़ा क्लियर करिए। आपके हर किन किन हॉस्पिटल में मेडिको आइडेंटिफाइड है योजना के लिए, नोडल ऑफिसर एक मेडिको बनने हैं, हाथ खड़ा करिए। किस किस हॉस्पिटल मेडिको आइडेंटिफाइड है? देखिए 4-5 लोग हैं आपके यहाँ पे। मेडिकल बंदा आइडेंटिफाई होना चाहिए जो आरोग्य मित्र को असिस्ट करेगा। आरोग्य मित्र का काम सिर्फ नॉन मेडिको एक्टिविटी के लिए है, उसको डॉक्टर मत बना दीजिए। फिर वो इसी तरह की फोटो अपलोड करा, इसी तरह कमेंट डालेगा और फिर आपके केसेस रिजेक्ट होंगे। पैकेज और ब्लॉक करना है, कुछ और कर रहे हैं, ये भी वही हो गया। अब हम इनसे मांग रहे थे फोटो। एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमने हॉस्पिटल का नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज किया है। हम बार बार कह रहे हैं आप हमें फोटो दे दीजिए। अब यहाँ फिर देखिए सैटरडे संडे वाला कुछ आ गया, 15 अगस्त आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर साहब नहीं आएंगे, तो हमें वही वाली फोटो चलानी पड़ेगी। लेकिन डेट हर रोज बदल रही, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, कपड़े भी नहीं बदलने। मैं आज आ गए हैं हम 14 तारीख को, पूरा 16 तारीख तक की फोटोज ले लो हमसे आज ही। तो इस तरह की फोटोज अपलोड हो रही हैं। हमने क्यों मांगी थी फोटोज? हमें पता था आपका भी काम बढ़ रहा है, हमारा भी काम बढ़ रहा है। ये कोई देख ही रहा होगा ना, ये काम बढ़ाना हमारा आपका। क्या कहेंगे, आप डॉक्टर लाए थे क्या इस दिन यहाँ पे? लेकिन आपने क्लेम पूरा किया है। 11,000 रुपए का इंसेंटिव के साथ आईसीयू का क्लेम सबको करना है, या 2100 रुपए का जनरल वार्ड का क्लेम। सब क्यों किया आपने क्लेम जब आपके पास डॉक्टर नहीं था? आप लिख देते मेरे पास डॉक्टर नहीं था, मैंने नहीं किया इस दिन का क्लेम। आप लिखो ना कि 2 दिन का मुझे मत दीजिए। फिर आप लोग एक बड़ा अच्छा सा नैरेटिव बना रखा है, मांगते 6 दिन का आईसीयू है, मिलता 2 दिन का अप्रूवल है। ये सबके साथ समस्या होगी कि 6 दिन का आपने रिक्वेस्ट की लेकिन हम देते हैं 2 या 3 दिन का। इसीलिए देते हैं ना, आप डॉक्टर नहीं ला पा रहे हो, डॉक्टर नहीं देते हो, बाकी जो इश्यूज बताया वो सब नहीं करते हो। आप कहो तभी तो आप हमसे बाद में आके कह पाओगे ना कि हमने फोटोज दी, सब कुछ दिया, हमारा केस क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इस तरह रिजेक्ट होता है। लेकिन ये चीजें आप नहीं बताओगे कि 3 दिन मैंने एक ही डॉक्टर को खड़ा करके वो फोटोज दे दी थी, ये कोई नहीं बताएगा आगे। ये डायलिसिस का केस 2 राउंड ऑफ मीटिंग करा चुके हैं, वर्चुअल मीटिंग करा चुके हैं, लेटर पहुंचा चुके हैं, इंश्योर करा चुके हैं, हर डॉक्टर को पता चल जाए कि हॉस्पिटल को कि हमें डायलिसिस में टेक्नीशियन के साथ एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, नहीं मिल रहा हमें। अब ये केस रिजेक्ट होगा, फिर आप इधर से उधर, फिर वो 10% वाला भी जाग जाएगा कि उसके पास चलते हैं, वो मदद कर देगा। तो कहाँ से हम इसका पेमेंट दे दें? आपके पास गाइडलाइन है, बिना डॉक्टर के क्यों कर रहे हो डायलिसिस? मत करो ना, हमने तो मना किया ना आपको। इसका मतलब आप बेनिफिशियरी को क्या है, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो क्या होगा? बिना स्टैंप के आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, सर्जन के स्टैंप नहीं, एस्थेटिक के स्टैंप नहीं है। देखो उसको आप दोगे तो हम उसको फोन करेंगे, हम उससे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप गए भी थे वहां कि नहीं, तो बताता हम तो गए नहीं, हम तो 2 जिले छोड़ के रहते हैं, लेकिन हो सकता है उसके स्टैंप यूज हो रहे हो। जैसे इन पैथोलॉजी की रिपोर्ट में बहुत होता है, पैथोलॉजिस्ट के स्टैंप पड़े होते हैं, पैथोलॉजिस्ट को पता ही नहीं होता है कि मेरे नाम पे वहां पे चल रहा है। किसी हॉस्पिटल से ले लिया गया स्टैंप, या उनका लेटर हेड प्री डिफाइंड होता है, जो डिजिटल साइंड वाला होता है वही यूज हो रहा है।